अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं फ़क़रातु अलैहि सूरतन निसा, मैंने अल्लाह के नबी के सामने सूरह निसा पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ता चला गया, अल्लाह के नबी सुनते चले गए। जब पढ़ते पढ़ते मैं सूरह निसा की आयत नंबर 41 पर पहुंचा, आयत नंबर 41 पर पहुंचा, जिसमें अल्लाह ने फरमाया फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ मेरे नबी, उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे, हर उम्मत में से उसके रसूल को गवाह बनाएंगे, और ऐ नबी हम आपको तमाम के तमाम नबियों के ऊपर और तमाम की तमाम उम्मतों के ऊपर हम आपको गवाह बनाएंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं जब मैं इस आयत के ऊपर पहुंचा, मुझसे प्यारे रसूल ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला हस्बुकल आन, अब बस कर दे, अब रुक जा, अब तिलावत रोक दे। कहते मैंने नजरें उठा के देखा, फैज़ा ऐनाहु तज़रीफान, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। वो जो कयामत के दिन आपके कंधे पर जो जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी का एहसास आपको था, इसलिए उस जिम्मेदारी को महसूस करके आप रो रहे थे। नबी तो जिम्मेदारी को महसूस करके रो रहे हैं, हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। मेरे भाइयों, हमें से हर शख्स किसी न किसी चीज का जिम्मेदार है। बड़ा भाई छोटे भाई का जिम्मेदार है, बाप अपने औलाद का जिम्मेदार है, माँ अपने घर की बच्चियों की जिम्मेदार है, घर का मालिक घर के लोगों का जिम्मेदार है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु, फिर वो इंसान मर जाता है, वहुवा गाशिन लिरईयतिही, और अपनी जिम्मेदारी को वो सही तरीके से अदा नहीं करता है, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो फ्रॉड करता है, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो धोखा करता है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देता है। ओ लोगो, तुमने बाप बन गए, अगर बाप होने का तुमने हक अदा न किया, अपने बच्चों से तुमने सवालात न किए, अपने बच्चों की तुमने दीनी तरबियत न की, ओ मेरी प्यारी माओ, अगर आपने अपनी जवान बेटियों को पर्दे के बारे में नहीं रोका, उनको गलत कामों से नहीं रोका, उनकी बेहयाई पर उनको नहीं टोका, तो कान खोल करके सुन लो, ये जिम्मेदारी आपके सर पर बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। नबी अकरम फरमाते हैं जिसको अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी दे दे और वो अपनी जिम्मेदारी को अदा न करे, तो वो इंसान जन्नत उसके ऊपर हराम हो जाए। मैं कभी कभी बोलता हूं हमारी नौजवान लड़कियां ऐसे ही तो बेपर्दा नहीं, कहीं ना कहीं तो हमारी रस्सी ढीली पड़ी है, कहीं ना कहीं तो हमने छूट दे के रखी है, वरना आज भी क्या मजाल है अगर माँ बाहया हो, माँ पाक दामन हो, बाप नेक हो, बेटी की क्या मजाल है कि वो बेहयाई है। ये इंस्टाग्राम पर मुसलमान लड़कियों का खुल्लम खुल्ला बेहयाई करना, ये फेसबुक पर नंगे नंगे फोटोज डालना, ये यूट्यूब पर चैनल बना बना करके अपनी तस्वीरें और वीडियोस डालना, इस बात की दलील है उन लड़कियों के घर में गैरत नहीं है। वो गैरत नाम की जो चीज थी वो हमारे घरों से निकल चुकी है। मेरे प्यारे, जब किसी कौम की गैरत मर जाए तो उस कौम की लड़कियां और औरतें बेपर्दा और बेहया होती हैं, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, तीन लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन न तो देखेगा, वला युकल्लिमुहुम, न तो उनसे बात करेगा, वला युज़क्कीहिम, न उनको गुनाहों से पाको साफ करेगा। इतने बदनसीब लोग होंगे, अल्लाह ताला बात भी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं, अल्लाह ताला उनको गुनाहों से पाक और साफ भी नहीं करेगा। नंबर एक, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला,
अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला। वल्मरातुल मुतरज्जिला, और नंबर 2 वो औरत जो मर्दों की कॉपी करने वाली, जो मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली, मर्दों के जैसा बाल रखने वाली हो। नंबर 3 वद्दयूस, और वो बेगैरत इंसान, वो दयूस इंसान जिसके घर में बेहयाई का काम होता हो और उसको कोई फर्क न पड़ता हो। कभी आपने गौर किया, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बगैर बाप के, माँ का नाम मरियम, बाप कोई नहीं, अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। और मरियम कौन? इमरान की बेटी मरियम। जब मरियम की मां प्रेग्नेंट थी, उन्होंने कहा था कि अल्लाह, मैं मन्नत मानती हूं, मैं नज़र मानती हूं, मेरे पेट में जो बच्चा है मैं तेरी राह में वक्फ कर दूंगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना तो बहुत औरतों ने सजोया होगा, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने का सपना तो बहुत माओं ने देखा होगा, अपने बच्चे को बड़ा बिजनेसमैन बनाने का सपना तो बहुत माओं ने देखा होगा। मगर मरियम की माँ अभी बच्चा पेट में है, क्या तमन्ना करती हैं? रब्बे इन्नी नज़रतु लका मा फी बत्नी मुहर्ररा, ऐ अल्लाह, मैं नजर मानती हूँ कि मेरे पेट में जो बच्चा है तेरी राह में मैं वक्फ कर दूंगी, तेरे दीन में मैं लगा दूंगी। काश ऐसी माएँ आ जाएं, नस्लें बदल जाएंगी मेरे प्यारे। आज वो माएँ नहीं है समाज में जो अपने बच्चों को दीन के लिए कुर्बान करना चाहें, जो अपने बच्चों को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहें। जब बेटी पैदा हो गई, क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, कहा अल्लाह मुझे, मैं तो बेटा मांग रही थी, मुझको बेटी पैदा हो गई। अल्लाह ने फरमाया वलैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की माँ, अगर बेटा हो भी जाता तो इस बेटी के जैसा न होता, तेरी बेटी का मकाम बहुत ऊंचा होने वाला है। ऐ मरियम की माँ, हम तेरी बेटी को बहुत ऊंचा मकाम देने वाले हैं, बहुत ऊंचा दर्जा देने वाले हैं। ये वो मरियम है, छोटी सी थी, इनकी परवरिश इनके खालू किया करते थे। और खालू कहाँ रहते थे? मेहराब में रहते थे, मस्जिद में रहते थे। ओ लोगों, ज़करिया अलैहिस्सलाम, कुरान में जहां भी ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आया है, कभी गौर करना, ज़करिया के नाम के साथ मस्जिद जरूर आया है, मेहराब जरूर आया है। इतने अल्लाह वाले थे, इतने नेक थे, इतने दीनदार थे कि कुरान जब भी ज़करिया का नाम लेता है तो साथ में मेहराब का जिक्र करता है। गोया ज़करिया मस्जिद के साथ इतना उनका ताल्लुक था, इतना मजबूत रिश्ता था कि अल्लाह ताला ने उनके नाम के साथ मस्जिद को जोड़ दिया। ओ लोगों, ज़करिया हमारी तरह एक महीने के नमाजी नहीं थे, रमजानी मुसलमान नहीं थे, रब्बानी मुसलमान थे। हम तो एक महीने के लिए मस्जिद से जुड़े और रमजान खत्म, नमाज खत्म, रमजान खत्म, मस्जिद से हमारा ताल्लुक खत्म। ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में रहते थे, मेहराब में रहते थे। छोटी सी बच्ची थी मरियम, मरियम को पालते हैं, मरियम की परवरिश करते हैं। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, जब ज़करिया बाहर से आते हैं क्या देखते हैं कि मरियम के पास बगैर मौसम का फल रखा हुआ है। आम का मौसम नहीं, आम रखा हुआ है, अमरूद का मौसम नहीं, अमरूद रखा है, सेब का मौसम नहीं, सेब रखा है। काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, पूछा है मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? ओ लोगों, काश ये सवाल आपने अपनी जवान बेटी से भी पूछा होता। बेटी तेरे पास ये आईफोन कहां से आया? मैंने तो नहीं दिलाया। बेटी तेरे पास ये कीमती बैग कहां से आया? मैंने तो नहीं दिलाया। बेटी तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? मैंने तो नहीं दिलाए। तेरे मोबाइल में रिचार्ज तो मैंने नहीं कराया, तूने कहां से कराया? काश हम भी मरियम की तरह तरबियत करने वाले बनते। मरियम सवाल करते हैं अपनी भांजी से, अपनी भांजी से, अपनी साली की बेटी से, ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम कहती है अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह की तरफ से आया। अहले हदीसों के बारे में लोग कहते हैं साहब ये करामत को नहीं मानते। आओ जरा करामत हम तुम्हें दिखाते, कुरान से करामत दिखाते। हम करामतों को मानते, हम किस्सों कहानियों को नहीं मानते। उल्टी सीधी जो मन में आए किताबों में लिख दो और कहो कि साहब ये बुजुर्गों की करामत है, हम ऐसी करामतों को नहीं मानते। जो ऑथेंटिक सोर्स से साबित है, मरियम की करामत कुरान से साबित है, हम मानते हैं।
बेमौसम का फल आ रहा है मरियम के पास। जब जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा बेमौसम का फल इसके पास आ रहा है, जकरिया के दिल में ख्याल आया, हुनालिका दआ जकरिया रब्बहू क़ाला। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। जकरिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अल्लाह तो मुझको भी नेक बेटा दे दे, मुझको भी पाकीज़ा औलाद दे दे। ऐ अल्लाह अगर तू मरियम को बेमौसम का फल दे सकता है तो मुझको तू बगैर वक्त के बुढ़ापे में तू मुझको औलाद क्यों नहीं दे सकता। ये मरियम है। जब मरियम के पास फरिश्ता आता है और आकर के कहता है कि ऐ मरियम तुझे बेटा होने वाला है, मरियम तो परेशान हो जाती है, मुझे बेटा होगा? कहा कि हाँ तुम्हें होगा। कहा अरे मेरी तो शादी नहीं हुई, मुझे किसी ने टच नहीं किया, मुझे कहां से बेटा होगा? कहा कि अल्लाह का हुक्म है तुझे बेटा होगा। जब मरियम अलैहिस्सलाम जब उनको हमल का टाइम आया, बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़लती क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। कुरान कहता है कि जो लेबर पेन था, जो गर्भ जो बच्चे की पैदाइश के टाइम का जो दर्द होता है, उस दर्द ने बेचैन कर दिया और मरियम एक खजूर के पेड़ के पास पहुंचती हैं और या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, ऐ काश की आज के पहले मैं मर गई होती, व कुन्तु नसियम मनसिया, मेरा नाम कोई जानने वाला न होता। ओ लोगों, एक पाक दामन औरत के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, उसके किरदार पे कोई धब्बा लगा दे, उसके कैरेक्टर पर कोई धब्बा लगा दे, उसके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा दे, इससे बढ़ के एक पाक दामन औरत के लिए कोई इल्जाम नहीं हो सकता। कहा कि अल्लाह काश मैं मर गई होती, मेरा नाम कोई जानने वाला न होता। बच्चा पैदा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। जरा गौर से सुनना कि दुआ वालों, हजरत मरियम बच्चे को गोद में लेके आती हैं, अपनी कौम के पास पहुंचती हैं। कौम के लोग सवाल करते हैं, या मरियम अन्ना लकी हाजा, ऐ मरियम। कौम के लोग कहते हैं, या मरियम लक़द जीति शैअन फरिया, ऐ मरियम तूने बहुत गलत काम किया है। या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, ऐ हारून की बहन। मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून था। कहा कि ऐ हारून की बहन, तेरा बाप भी नेक इंसान था, तेरी माँ भी बदचलन नहीं थी, तूने ये गंदा काम कैसे कर दिया? उलमा ने लिखा इस आयत की तफसीर में, मरियम का भाई भी नेक, मरियम का बाप भी नेक, मरियम की माँ भी नेक। मरियम बच्चा लेकर के आई तो कौम के लोग कहते ये बच्चा कहां से आया? पता ये चला अगर किसी लड़की का भाई नेक हो, लड़की का बाप नेक हो, लड़की की माँ नेक हो, अगर ये तीन रिश्ते अच्छे हो तो लड़की के का भटकना और लड़की के कदम का बहकना बहुत मुश्किल है। लड़की तभी बहकती है, लड़की के कदम तभी भटकते हैं जब इन तीन रिश्तों में से कोई एक रिश्ता गड़बड़ हो। अगर लड़की की माँ सही है, लड़की का बाप सही है और लड़की का भाई सही है, तो ऐसी लड़कियों के भटकने और बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेरे अजीजों, समाज आज कहां जा रहा है, जरा इस पर गौर करो। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी थी, कुरान के दूसरे पारे की आयत, उस आयत में अल्लाह ताला ने हमें एक हुक्म भी दिया है और सच पूछो तो हमसे अल्लाह ने एक सवाल भी किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे मुसलमान बनो। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के रास्ते पर न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ये क्यों कह रहा है इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ? ये कह करके अल्लाह ताला हमसे और आपसे सवाल कर रहा है कि ऐ मेरे बंदो जरा अपने गरेबानों में झांको और बताओ कि क्या तुम पूरे के पूरे मुसलमान हो? ओके दुआ वालो, मस्जिद में जाते हो तो पूरी कोशिश होती है कि नमाज रसूल के तरीके पर पढ़ी जाए। मौलवी साहब नबी अकरम जब नमाज पढ़ते थे कहाँ हाथ बांधते थे? पूछते हो मसला। नबी अकरम जब रुकू करते थे कैसे रुकू करते थे? सजदा करते थे तो जमीन पर कैसे कैसे हाथ रखते थे, माथा रखते थे?
एक एक तरीका तुम नमाज का पूछते हो, और नमाज पढ़ने के बाद जब तुम मस्जिद के बाहर आते हो, ऐ मुसलमान जब तू शादी करता है वहां तू दीन क्यों भूल जाता है? ऐ मुसलमान जब तू कारोबार करता है वहां तू क्यों दीन को भूल जाता है? ऐ मुसलमान तेरे अखलाक में दीनदारी कहाँ है? तेरे मामलात में दीनदारी कहाँ है? तेरे कारोबार में दीनदारी कहाँ है? तेरे बच्चों की तरबियत में दीनदारी कहाँ है? तेरी औरत के अखलाक में दीनदारी कहाँ है? ऐ मुसलमान सारी दीनदारी तेरी मस्जिद के अंदर क्यों है? उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कल एक बनारस में एक निकाह पढ़ाने में गया। अब निकाह बड़े लोग थे साहब, मुझसे कहा मौलवी साहब आइए निकाह पढ़ा दीजिए। उधर लड़कियां औरतें बैठी हैं, बीच में पर्दा लगा है, इधर मर्द हजरात थे, लड़का भी बैठा। अब जब निकाह होने लगा, लड़की से जब इजाजत ली जाने लगी तो जो कैमरामैन वहां पे रिकॉर्डिंग कर रहा है वो घर वालों से पूछ रहा है कि अच्छा अंदर जाके मैं वीडियो ले लूं? तो घर वाले फट से कहते हैं हाँ जाओ ले। कैमरामैन एक अजनबी इंसान, एक अननोन पर्सन आपके घर की औरतों का वीडियो बनाने के लिए आपसे इजाजत मांग रहा है, और आप बड़े दीनदार भी हैं और आप फट से इजाजत दे देते। कहां चली गई हमारी, कहां चली गई हमारी शर्म हया? क्या सिर्फ पांचों टाइम की नमाज पढ़ लेना और सीने पर हाथ बांध लेना और रफुल यदैन कर लेना, क्या यही है नबी के तरीके पर चलना? नहीं मेरे प्यारे साथ, अगर रसूल की इत्तिबा करते हो, अगर कुरान और हदीस पर चलते हो, तो जिंदगी के तमाम शोबों में मुकम्मल इस्लाम पर चलने वाले बनो। कुरान हमें यही हुक्म दे रहा है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ इस्लाम, ऐ मुसलमानों तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपनी मन मर्जी के मुसलमान न बनो। ऐसा न हो कि दीन का जो हिस्सा तुम्हें आसान लगे उसके ऊपर तुम अमल कर लो, और दीन का जो हिस्सा मुश्किल लगे उसको छोड़ दो। अगर ऐसा करते हो तो याद रखो ये यहूदियों का तरीका है। कुरान कहता है अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया। ऐ यहूदियों, तुम अल्लाह की किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो और एक हिस्से का इनकार करते हो। ऐ यहूदियों, कान खोल करके सुन लो, अगर ऐसा करोगे तो दुनिया में जलील हो जाओगे और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। तो जो अपराध, जो क्राइम यहूदियों ने किया वही क्राइम हम करेंगे तो सजा हमें क्यों नहीं मिलेगी? अल्लाह ताला क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है मेरे प्यारे साथियों? अल्लाह क्या डबल मेयार? आज कितने मुसलमान, उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। उनसे पूछो भाई क्या है जिंदगी में? बच्चों की शादी करना है, लड़के को नौकरी दिलाना है, लड़की की शादी करना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, बस यही जिंदगी का मकसद है। दुनिया से शुरू, दुनिया पर खत्म। अरे इस दुनिया के बाद भी कोई जिंदगी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, जितने दिन दुनिया में रहना है, इसके बाद भी एक जिंदगी है। और वो जो जिंदगी आखिरत की जिंदगी, वो परमानेंट है मेरे प्यारे साथी। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को प्राथमिकता देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया में आप जितने भी ऐशो आराम से रह ले, जितनी भी लग्जरी लाइफ गुजार ले, महलों में रह ले, सोने चांदी में आपकी परवरिश हो जाए, मगर याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में एक पल के लिए भी अगर इंसान को डाला जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन एक इंसान को लाया जाएगा, युता बिअनअमि अहलि दुनिया, जो दुनिया में बहुत ऐशो आराम से रहता था, बहुत सुकून से रहता था, बहुत दौलत थी उसके पास, बहुत ऐशो आराम से रहता था, लेकिन जहन्नमी था। कयामत के दिन उसको लाया जाएगा और एक पल के लिए उसको जहन्नम में डाला जाएगा। एक पल के लिए। हमारे यहाँ बनारस में कपड़े का काम होता है, कपड़े का जो धागा होता है उस धागे को रंगते हैं, उसकी रंगाई करते हैं। तो वो जब रंगाई करते हैं ना तो उसमें पानी को खौलाते हैं, उसके अंदर रंग वगैरह डालते हैं और फिर धागे को अगर हल्का कलर डालना होता है, एक बार धागे को अंदर पानी में डाला फिर फौरन निकाल लेते हैं।
चूंकि मैं भी बनारस का रहने वाला हूं, ये सारा प्रोसेस हमारे घरों में भी होता है, हम देखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया, फयुस्बगु सबकतन फिन्नार, जैसे कपड़े को या धागे को पानी में रंगने के लिए डाला जाता है और डाल के फौरन निकाल दिया जाता है, वो इंसान जो सारी जिंदगी ऐशो आराम से महलों में रहता था, अल्लाह ताला एक पल के लिए जहन्नम में डालेगा और निकालेगा। और अल्लाह पूछेगा, हल राइता खैरन कत्तु हल मर्रा बिका नईमुन कत्तु, ऐ मेरे बंदे क्या तूने कभी कोई ऐशो आराम देखा, क्या तूने कभी कोई नेमत देखी, ऐ मेरे बंदे क्या तेरी जिंदगी में कभी कोई सुख आया। वो सारी जिंदगी ऐशो आराम से रहता था, सिर्फ एक पल के लिए जहन्नम में जाने के बाद कहेगा मा राइतु खैरन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने कभी कोई सुख नहीं देखा, सारी जिंदगी में परेशान रहा, मैं दुखों में रहा, मैं तकलीफों में रहा, आय अल्लाह मैंने कभी कोई सुख नहीं देखा। ये है दुनिया और आखिरत का कंपैरिजन। जिस दुनिया पे हम मरते हैं, बड़े बड़े शहरों में आप जमीन खरीदने चले जाएं, करोड़ों में बात होती है। मुंबई जैसे इलाके में मैं गया, लोगों ने बताया कि छोटे छोटे कमरे, जिसको वहां खोली बोलते हैं, करोड़ों की बिकती है। जो पॉश एरिया है, जो बड़े एरिया, आप यकीन करें जितना बड़ा आपका बाथरूम होता है उतने बड़े में पूरी फैमिली रहती है वहां मुंबई के बाज़ इलाकों में, और उस खोली की कीमत करोड़ों में होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा कितना बड़ा होता है, एक हाथ का होता होगा, चलो 2 स्क्वायर फीट का मान, जन्नत में 2 स्क्वायर फीट की जगह अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया की लड़कियों की तरफ भागने वालों और दुनिया की औरतों के लिए अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने समाज को, सबको जलील करने वाले मेरे नौजवानों, काश कि तुम्हारे अंदर जन्नत की हूरों की तलब भी तुम्हारे अंदर। आज तो बॉलीवुड की फिल्मों में मजाक बना के रख दिया गया, 72 हूरें मजाक बना के रख दिया गया कि साहब इनको हूरें मिलेंगी। दुनिया मजाक बनाती है तो बनाए, जो इंसान मर्द है और जिसके अंदर मर्दानगी है, अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर ये जज्बा रखा है कि उसको औरत की तलब और जरूरत है। और जन्नत एक ऐसी जगह है जहां इंसान की हर जायज ख्वाहिश पूरी होगी। तो जब इंसान के अंदर औरत की तलब है, मर्द के अंदर, तो अल्लाह ताला ने उसकी तलब को भी वहां पे पूरा रखने का इंतजाम किया है जन्नत की हूरों की। और ये जो जन्नत की हूरें हैं, अल्लाह के नबी फरमाते अगर जन्नत की कोई औरत जमीन की तरफ झांक दे, सिर्फ झांक दे, वो आना तो दुनिया में बड़ी दूर की बात है, अगर जन्नत की औरत दुनिया की तरफ झांक दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लमलअत मा बैनहुमा रिहा, उसकी खुशबू से जमीन व आसमान भर जाएंगे। उसके झांक देने से दुनिया में रोशनी भर जाएगी, दुनिया में खुशबू भर जाएगी। वला नसीफुहा अला रासिया खैरुम मिनद दुनिया व मा फिया, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा है वो दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। ओ दुपट्टा पहनने वाली मेरी बहनों, ओ पर्दा करने वाली मेरी बहनों, तुमको मुबारकबाद देता हूँ, तुमने जन्नती औरतों का ड्रेस अपनाया है, तुमने जन्नती औरतों का कपड़ा अपनाया है। जन्नत की औरतें भी दुपट्टा ओढ़ने वाली होंगी, वो स्कर्ट पहनने वाली नहीं होंगी, वो अपने शरीर को दिखाने वाली नहीं होंगी, वो नंगी रहने वाली नहीं होंगी। जन्नत की औरतें भी दुपट्टा रखने वाली होंगी। हमारे अंदर उस जन्नत की तलब क्यों नहीं है मेरे प्यारे साथी? उस जन्नत की तलब पैदा करो अपने अंदर, और जहन्नम के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब करो। ये मत समझो कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, हम शिरक नहीं करते, हम मजार पे नहीं जाते, कब्र पे नहीं जाते, हम तो बहुत बड़े 30 मार्खा हो गए, हमारी तो जन्नत पक्की होगी। खबरदार, अपनी नेकी पर, अपने तौहीद पर गुरूर मत करो। अगर जहन्नम में एक पल के लिए भी डाला जाएगा तो हम जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तकुन्नारा वलौ बिशिक्की तमरा, जहन्नम की आग से बचो, अगरचे अल्लाह की राह में खजूर का टुकड़ा ही दे करके बच सकते हो तो बचो।
कुरान कहता है अल्लाह के नेक बंदे वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के नेक बंदे रात रात भर सजदा करते हैं, क़ियाम करते हैं, रात रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, रात रात भर अल्लाह को राजी करते हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को जन्नती नहीं समझते। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रात रात भर तहज्जुद पढ़ने के बाद भी वो दुआएं करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार तू हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब बड़ा दर्दनाक है। अपनी नेकी पर गुरूर मत करो मेरे प्यारे साथी, हमेशा जहन्नम से बचने की दुआएं किया करो। अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो, हम इस दुनिया में क्यों पैदा किए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरे बंदो मैंने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम इस दुनिया में पैदा किए गए अल्लाह की इबादत करने के लिए। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी को क्यों बनाया, अल्लाह ने मौत को क्यों बनाया। फरमाया हम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है, कौन अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है। इम्तिहान देने आए हैं दुनिया में, और जो इम्तिहान देने आता है उसको फिक्र रहती है कि मैं पास कैसे हो जाऊं, उसको फिक्र रहती है कि मैं पास कैसे हो जाऊं। बहुत कामचोर किस्म का भी स्टूडेंट और तालिब इल्म है, इम्तिहान जब करीब आता है तो वो तैयारी करता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मौत को अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। अभी यूपी का एक वीडियो मैंने देखा कि एक नौजवान 40 साल के करीब का इंसान अपना बर्थडे मना रहा है, बीवी के साथ केक काट रहा है, जश्न मना रहा है, और अचानक सीने में दर्द पैदा होता है, हार्ट अटैक आता है और ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल हो जाता है। मौत आपसे पूछ के नहीं आएगी कि अभी तू एक बर्थडे और मना ले, फिर हम तुझे हम मौत से हम कनार करेंगे। लोग हर साल बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए जब आपकी जिंदगी में आपकी डेट ऑफ बर्थ आए, आपकी पैदाइश का दिन आए, तो केक खाने और काटने का दिन नहीं है, वो जश्न मनाने का दिन नहीं, वो बर्थडे मनाने का दिन नहीं, वो सोचने का दिन है। ऐ अल्लाह, मैं अपनी मौत से एक कदम और करीब आ गया, मैं अपनी जिंदगी की किताब में से, मेरे जिंदगी की किताब में से एक पेज और निकल गया, मैं कब्र से एक कदम और करीब आ गया। वो तो अपने आप को जांचने और परखने का दिन है, अपने आप को इवेलुएट करने का दिन है, अपने आप की परीक्षा लेने का दिन है, और हम और आप उस दिन केक काटते हैं और जन्मदिन मनाते हैं। और आज मैं अभी कर्नाटक में रमजान में गया था, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि मौलाना आज अहले हदीस कहने वाले लोग और बाकायदा जो बड़े बड़े पढ़े लिखे और दीनदार किस्म के लोग हैं, उनके घरों में भी एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उनके घरों में भी बर्थडे मनाया जा रहा है, उनके बच्चों की पैदाइश पर भी केक काटा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो ये सारे चोंचलेबाजियां ये यहूद और नसारा के हैं, और अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करता है वो उन्हीं में से है। बच्चों को केक खिलाना है, आप कभी भी खिला सकते हैं, केक खाना जायज है, केक खिलाने में कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर ये बर्थडे सेलिब्रेट करना, माफ करना, ये हमारा कल्चर नहीं है। बीवी से मोहब्बत है, बीवी को आप रोजाना रेस्टोरेंट में लेके जाइए, कोई हर्ज की बात नहीं, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है। लेकिन साल में एक शादी की तारीख के दिन बीवी को लेके जाना और कि साहब आज हमारी एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, ये कल्चर इस्लाम का नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी जिंदगी परीक्षा है, हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं, और यहाँ जो हम अमल करेंगे उसी अमल की हमको जजा मिलेगी, उसी अमल का हमको बदला मिलेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ नबी आप कह दीजिए मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। आज हम में से कितने लोग हैं 24 घंटे में एक बार भी अल्लाह के सामने सर झुकाने की तौफीक उनको नहीं मिलती। फजर का टाइम होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज उनके पड़ोस की मस्जिद में से भी निकलती है। आज उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाकों में इस पर भी मसला चल रहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा।
लाउड स्पीकर अगर इस्तेमाल हो रहा है तब तो और ज्यादा, और नहीं हो रहा है तब भी वो कानों में आपकी आवाज तो पहुंचती है। मेरे प्यारे साथी, मुझे बनारस से अगर 6 बजे ट्रेन स्टेशन से पकड़नी थी, हर हाल मैंने मोबाइल पर 5 बजे का अलार्म लगा करके उठूंगा। मुझे अगर बरहरवान आना है, आपके इलाके में आना है, ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, अपनी फ्लाइट और ट्रेन के टाइम से पहले मैं स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊं। हम ये खुद तय करते हैं कि हम किस चीज को कितना महत्व देते हैं। अगर ट्रेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हम ट्रेन के टाइम के पहले पहुंच जाएंगे, अगर प्लेन अहम है तो प्लेन के टाइम के पहले पहुंच जाएंगे। ऐ मुसलमान, मुअज्जिन सुबह फजर की अजान में तुझे आवाज देता है सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अगर तेरी नमाज तेरे लिए बेहतर है, नींद से तू बिस्तर छोड़ देगा और तू मस्जिद में हाजिर हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रोजाना जब इंसान बिस्तर पे सोने जाता है, या क़िदुश शैतान वाला काफियत अहदिकुम सलासा वक़त, तो शैतान हमारे सर के पीछे हमारी गुद्दी पर 3 गिरे लगाता है, 3 गांठ लगाता है, 3 गिरे लगाता है। जब बंदा सुबह फजर के टाइम उठता है, जब बंदे की नींद खुलती है फजर के टाइम, तो शैतान की 3 गांठ में से 1 गांठ खुल जाती है, 1 गिरे खुल जाती है। और जब इंसान उठ करके दुआ पढ़ लेता है, जब इंसान उठ करके दुआ पढ़ लेता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, अल्लाह के रसूल फरमाते कि एक गिरे खुल जाती है। फिर जब इंसान वजू कर लेता है, तहारत हासिल कर लेता है, पाकी हासिल कर लेता है, शैतान की दूसरी गिरे भी खुल जाती है। और जब इंसान फजर की नमाज पढ़ लेता है तो उसकी तीसरी, शैतान की तीसरी गिरे भी खुल जाती है और इंसान बिल्कुल चुस्ती फुर्ती वाला हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और अगर इंसान फजर के टाइम सोया रहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शैतान की वो 3 गांठ लगी रहती है, 3 गिरे लगी रहती है, और दिन भर इंसान बहुत ही खबीस तबीयत के साथ जिंदगी गुजारता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, आज हम में से अक्सर नौजवान, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हो, आज फजर के टाइम हम सोए पड़े रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज अगर हम ये कहते हैं हमारे घर पे जादू है, हमारे घर पे जिन्नात ने परेशान किया है, हमारे घरों पे जो है मुसीबतें आ रही हैं, तो शैतान को तो हमने अपने ऊपर हावी होने का मौका दे दिया है। शैतान हर इंसान के सर के पीछे 3 गिरे लगाता है, और जो फजर की नमाज में नहीं उठता है वो गिरे ऑलरेडी उसके ऊपर बंधी रहती है, और वो गिरे की वजह से इंसान के अंदर सुस्ती तारी रहती है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज अपने वक्त पर मुसलमानों के ऊपर फर्ज है। नमाज का टाइम आ जाए तो फिर कोई अल्लाह ताला क्या कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना काम नहीं करेगा। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े कारोबारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपका कारोबार लाखों करोड़ों में है, लेकिन नमाज से बड़ा आपका कारोबार नहीं है। आपसे बड़े कारोबारी मक्का की सरजमीन पे जाके देख लो, मदीना की सरजमीन पे जाके देख लो, जैसे ही हरम में अजान की आवाज आती है, आप हरम के बाहर दुकान पे खड़े हैं, सामान पैक हो चुका है, आपको पैसा देना है, जैसे अजान की आवाज आएगी दुकानदार फौरन अपना शटर गिरा देगा, दुकानदार फौरन काउंटर बंद कर देगा। नहीं साहब, नमाज पढ़ने के बाद आइए। आज भी मक्का और मदीना में वो मंजर आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके कारोबार से बड़ी नमाज है, नमाज से बड़ा आपका कारोबार नहीं है। इसीलिए कुरान कहता है रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के नेक बंदों का कारोबार, उनका लेन देन उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो कयामत के दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेंगी, कलेजे अपनी जगह पे नहीं रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो, उसको लाभ हो। कोई घाटा सहने के लिए कारोबार नहीं करता है, कोई घाटा सहने के लिए बिजनेस नहीं करता है। आओ जरा कुरान से पूछें, आओ जरा अल्लाह ताला से पूछें, अल्लाह कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें घाटा होने वाला नहीं है। अल्लाह जवाब देता है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, वो अक़ामुस्सलात, नमाज कायम करते हैं,
व अनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और हमने जो रोजी दी है उसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ज़कात निकालते हैं, खैरात निकालते हैं। अल्लाह फरमाता है यरजून तिजारतन लन तबूर, वो ऐसी तिजारत कर रहे हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं जिसमें घाटा होने वाला नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिंदगी को नमाज के साथ। और मैं एक बात कहता हूं, मैं मानता हूं कि आज हमारे नौजवानों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें, हमारे नौजवानों को बर्बाद करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये यूट्यूब, ये व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया हमारी नौजवान नस्ल को दीमक की तरह बर्बाद कर रही, मैं मानता हूं। मगर मैं आपको तरीका भी बताता हूं। इन तमाम बुराइयों से अपने दामन को अगर बचाना है, एक बहुत आसान सा नुस्खा आपको बताता हूं। नमाज के पाबंद बन जाइए, नमाज को अपनी जिंदगी के शेड्यूल में शामिल कीजिए। दुनिया के किसी कोने में रहिए, नमाज नहीं छूटनी चाहिए, बस ये मामूल बना लो, बहुत सारी बुरी आदतें ऑटोमेटिक छूट जाएंगी। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुमको बेहयाई से रोकेगी, बुराई से रोकेगी। नमाज के पाबंद बन जाओ, ऑटोमेटिक बुराइयों से रुक जाओ। और हमारे प्यारे नबी किसी के लिए जल्दी बद्दुआ नहीं करते थे, मगर जब आप दुश्मनों से लड़ाई हो रही थी, जंगे खंदक हो रही थी, और लड़ाई की वजह से असर की नमाज छूट गई और इतनी देर हो गई कि सूरज डूब गया, सूरज गुरूब हो गया, मगरिब का टाइम हो गया। अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, आपने गुस्से के मारे बद्दुआ की और आपने कहा मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे, इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज छूट गई, इनके घरों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से भर दे। अगर आपके आईपीएल मैच की वजह से आपकी नमाज छूट रही है, अल्लाह की लानत हो ऐसे आईपीएल मैच के ऊपर। अगर आपके मोबाइल के गेम की वजह से आपकी नमाज छूट रही है, अल्लाह की लानत हो ऐसे गेम के ऊपर। अगर आपके कारोबार की वजह से आपकी नमाज बर्बाद हो रही है, मेरे प्यारे भाइयों, ये कारोबार आपके लिए मनहूस साबित होगा, ये कारोबार आपके लिए लानत का सबब साबित होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो और ऐसी पाबंदी करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह ताला जिन बंदों को अपने अर्श का साया देगा, उन बंदों में एक इंसान वो भी होगा व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। ऐसी नमाज पढ़ो कि दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। सहाबे किराम नमाज पढ़ते थे, तीर आता था, तीर बदन में लगता था, खून बहने लगता था, मगर नमाज नहीं टूटती थी। इतना नमाज में डूब करके वो नमाज पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत में डूब करके नमाज पढ़ते थे कि तीर भी लगता है, बदन से खून भी निकलता है, मगर उनकी नमाज नहीं टूटती है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखो, हजरत आयशा नमाज पढ़ रही थी, और कौन सी नमाज? चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। चाश्त की नमाज कब पढ़ी जाती है मालूम है आपको? जब सूरज निकलता है, निकलने के 15-20 मिनट के बाद जब सूरज थोड़ा बुलंदी पर जाता है, वो टाइम चाश्त की नमाज का होता है। चाश्त की नमाज 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। उनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद, उनके भाई के बेटे उनसे मिलने के लिए आए, अपनी फूफी से मिलने के लिए आए। देखा फूफी जान नमाज पढ़ रही है, चाश की नमाज पढ़ रही हैं, सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं, और हजरत आयशा सूरह तूर की आयत के ऊपर पहुंचती हैं। सूरह तूर में अल्लाह ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ऐ अल्लाह तूने हम पर एहसान किया, तूने हमको जन्नत में दाखिल कर दिया, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हजरत आयशा कुरान की आयत को पढ़ रही हैं, रो रही हैं, पढ़ रही हैं, रो रही हैं। उनका भतीजा ये मंजर देखता है, वहां से निकल जाता है, मार्केट जाता है, बाजार जाता है। बहुत देर के बाद सामान वगैरह खरीदने के बाद जब दोबारा आता है, क्या देखता है? मेरी फूफी जान उसी हालत में खड़ी हैं, नमाज पढ़ रही हैं, और उसी आयत को रिपीट करती चली जा रही हैं फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया।
मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा जैसी औरत नमाज पढ़ रही हैं, जहन्नम को याद करके रो रही हैं। हमारी और आपकी आंखों से आखिरी बार अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकले थे? ये आंखें खुश्क हैं मौला, इन्हें रोना नहीं आता। ये आंखें खुश्क हैं मौला, इन्हें रोना नहीं आता। हमारी आंखें हमारे दिल की तरह सख्त हो चुकी हैं। हमें अल्लाह के खौफ से हमारी आंखों से मेरे भाइयों आंसू भी नहीं निकलते। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा शैउन हब्बु इलल्लाहि मिन क़त्रतैन, अल्लाह ताला को दो कतरे बहुत ज्यादा पसंद हैं। क़त्रतु दमिन तुराक़ु फ़ी सबीलिल्लाह, एक खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाता हो, व क़त्रतु दुमूइन मिन ख़शियतिल्लाह, और एक अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसुओं का कतरा। मेरे प्यारे भाइयों, इन आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू तब बहता है जब आंखों का दिल के साथ कनेक्शन हो। कुरान कहता है इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया, अल्लाह के नेक बंदों के सामने जब कुरान पढ़ा जाता है वो सजदे में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। कुरान कहता है ईमान वालों की निशानी है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, अल्लाह के नेक बंदों के सामने जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज न कुरान सुन करके हमारे ईमान में इजाफा होता है, न कुरान पढ़ करके हमारे ईमान में इजाफा होता है। हमें अपने दिलों का जायजा लेने की जरूरत है। गुनाह करते करते, मासियत के काम करते करते हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि इन दिलों पर कुरान की आज माफ कीजिएगा तकरीरें और जलसे और प्रोग्रामों की कमी नहीं है। जिन इलाकों में मैं नहीं गया हूं वहां पर भी जाता हूं तो लोग कहते हैं मौलाना साहब को यूट्यूब पर बराबर सुनते हैं, तकरीरें रोजाना सुन रहे हैं, मगर क्यों असर नहीं हो रहा है? समाज में वो असर क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि दिल का जो कनेक्शन है अल्लाह ताला से वो बहुत कमजोर हो चुका है। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अपनी माओ से कहना चाहूंगा, अल्लाह के वास्ते अपने दिल पर मेहनत करो। दिल को जैसे पेड़ होता है, पौधा होता है, पेड़ को बराबर आप पानी देते रहेंगे तो वो पेड़ जो है, पौधा जो है वो आगे बढ़ेगा, वरना वो सूख जाएगा। इसी बंगाल में हमारे एक दोस्त रहते हैं, उनके आम के कई बागीचे, आम के कई खेत हैं उनके। मैंने उनसे पूछा कि भाई इस साल आम की पैदावार कैसी है? तो उन्होंने कहा कि इस साल आम तो बहुत अच्छा हुआ था, मगर बारिश समय से नहीं हुई और धूप बहुत कड़ी हुई और वो सारा जो है हमारा जो आम का पौधा था वो सूख गया। दुनिया में हम देखते हैं जिस पौधे को वक्त पर पानी न मिले वो पौधा सूख जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो फसल बर्बाद हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस दिल को भी पानी देते रहो, इस दिल को अल्लाह के डर का पानी देते रहो, इस दिल को कुरान और हदीस का पानी देते रहो। इस तरीके की मजलिसें और प्रोग्राम, इसको सिर्फ एक कल्चर न बनाओ, एक ट्रेडिशन न बनाओ, एक रिवाज न बनाओ। इस तरीके के प्रोग्रामों में और खास तौर से जो तबलीगी और दावती प्रोग्राम होते हैं वहां आओ तो ये सोच करके आओ कि हम वहां जाएंगे और जो बातें सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। सहाबे किराम अल्लाह के नबी से 10 आयतें सीखते थे तो उन 10 आयतों पर पहले अमल करते थे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे यहाँ रात भर तकरीर सुनने का कल्चर है, रात भर प्रोग्राम होते हैं और बड़े बड़े जलसे हमारे इलाके में होते हैं, मगर जब उस रिजल्ट की बात करते हैं, जब प्रोग्रामों से हमने क्या हासिल किया, क्या हमारे अंदर तब्दीली आई, जब हम वो देखते हैं समाज में हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आती। दिन ब दिन बुराइयां बढ़ रही हैं, बुराइयों का ग्राफ बढ़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, जब तक हम दिल पर मेहनत नहीं करेंगे, दिल की कठोरता को कम नहीं करेंगे, दिल को नर्म नहीं बनाएंगे, और याद रखो कयामत के दिन जब तक ये दिल हमारा सही नहीं होगा हम कामयाब नहीं हो सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ अल्लाह ने कुरान में हमें सिखाई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या दुआ करते हैं? वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आय अल्लाह, मुझे कयामत के दिन तू रुसवा न करना जिस दिन न माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। आय अल्लाह, तू कयामत के दिन हमें रुसवा न करना, उस दिन वही कामयाब होगा जो अल्लाह तेरे पास साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। दिल को साफ करो मेरे प्यारे साथियों। ये दिल दुनिया
की मोहब्बत से भर चुका है, ये दिल माल की मोहब्बत से भर चुका है। इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाल दो, इतनी मोहब्बत डाल दो, अगर एक टाइम की नमाज भी छूटे तो दिल के अंदर से दर्द पैदा हो के कुछ छूट गया। जब एक भी हराम काम हो तो दिल के अंदर से आवाज आए कि हाँ हमने कुछ गलत काम कर दिया। दिल मलामत करे, दिल बुरा भला कहे, दिल आपको झिझोड़ दे कि हाँ तूने अल्लाह को नाराज किया है। मेरे प्यारे साथियों, अपने दिल की हिफाजत करो, अपने दिल की हिफाजत करो। इसीलिए कुरान कहता है कि आंखें अंधी नहीं होती हैं, वलाकिन तामल कुलूब, वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस दिल को अल्लाह के तकवा और अल्लाह के डर का पानी देते रहो। और आखिर में एक बात बयान करके बात खत्म करूंगा। आज इस प्रोग्राम में, इस इजलास आम में, ये मैसेज भी आपको मैं देके जा रहा हूँ कि आज हमारी नौजवान नस्ल को बड़ी खूबसूरती के साथ उसको टारगेट किया जा रहा है। और आपने अगर अभी से अपनी नौजवान नस्ल को नहीं बचाया तो आज से 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जो नौजवान नस्ल, आज की नौजवान नस्ल है, वो जो कल बूढ़ी हो जाएगी और जो आने वाली जो नस्ल आएगी, जो यूट्यूब के साए में परवान चढ़ेगी, जो इंटरनेट के साए में परवान चढ़ेगी, उस नौजवान नस्ल को फिर दीन से जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे बच्चे कितने % मदरसे में जा रहे हैं? इस वक्त हिंदुस्तान के अक्सर मदारिस में दाखिला हो रहा है, बच्चों का एडमिशन हो रहा है। जरा आप जाकर के देखिए, आज एडमिशन में बहुत कमी आ गई। आज हम अपने बच्चों को दीनी इदारे में नहीं डालना चाह रहे। आज हमारी नौजवान नस्ल दीनी तालीम की तरफ नहीं जाना चाह रही है। आज हमारे पास फोन आता, मौलाना साहब हमारे फला बच्चे का मऊ में एडमिशन करा दीजिए, बनारस में एडमिशन करा दीजिए। और जब एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाता है, मालूम ये हुआ बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ने में। जो बच्चा पढ़ने में तेज है उसको हम कॉन्वेंट में डाल रहे हैं, उसको स्कूल में डाल रहे हैं, और जो बच्चा निहायत कमजोर है पढ़ने में उसे हम मदरसे में डाल रहे हैं। इससे ये पता चला कि हम मदरसे की तालीम को कितनी अहमियत दे रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप सारे बच्चों को आलिम बनाइए, मगर हाँ अपने घर में कम से कम एक लड़के और एक लड़की को दीन का इल्म जरूर दीजिए। इतना इल्म अपने घर में दीजिए कि कोई दीन का मसला आए तो आपकी औलाद उस मसले को हल करे। अपनी औलाद में से कम एक औलाद को इस लायक बनाइए कि जब आपका इंतकाल हो जाए तो वो औलाद खड़ी होकर के जनाजे की नमाज में ये कह सके, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। वो जनाजे की दुआ पढ़ सके। इस लायक तो अपने बच्चों को बनाइए। मेरे भाइयों, ऐसी औलाद छोड़ करके जाने से क्या फायदा कि औलाद तो आप छोड़ के जा रहे हैं, पैसा तो कमा रही है वो औलाद, आपके साथ अपना नाम तो जोड़ रही है, मगर मरने के बाद वो आपकी जनाजे की नमाज भी खड़े होकर के नहीं पढ़ सकती। बेंगलोर के एक आलिम दीन ने एक वाकया बयान किया। एक मरतबा वो मदीना गए, मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर अपने दोस्तों के साथ उम्रा करने गए थे। मदीना के अंदर गए तो मदीना के एक शेख से उनकी मुलाकात हुई। तो शेख ने उनसे पूछा, जो हिंदुस्तान के मेहमान आए थे, जो उलमा आए थे, उनसे पूछा कि भाई आप लोग अपना अपना नाम बताइए। सब लोगों ने नाम बता दिया। कहा अच्छा आपके अब्बा के अब्बा का दादा का क्या नाम है? दादा का नाम भी सब लोगों ने बता दिया। फिर पूछा अच्छा दादा के अब्बा का क्या नाम है? तो कुछ लोगों ने दादा के अब्बा का नाम बता दिया। फिर पूछा कि दादा के दादा का क्या नाम है? जब चौथी पुश्त का जब मामला आया तो 5 या 6 लोग थे, उसमें से सिर्फ 2 लोग बता पाए और बाकी लोगों ने कहा कि हमें अपने दादा के दादा का नाम नहीं पता। तो वो सऊदी अरब के वो आलिम जो थे, मदीना के जो शेख थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा जिस औलाद के लिए हम हराम कमाई कमाते हैं, सूद भी कमाते हैं, रिश्वत भी खाते हैं, हराम कमाई अपने घर में लाते हैं, ये औलाद कल हमारा नाम भी याद नहीं रखेगी। 3-4 पीढ़ी के बाद आपके परपोते, आपके पोतों के बेटे आपका नाम तक याद नहीं रखेंगे, जिनके लिए बिल्डिंगें बना के जा रहे हो, जिनके लिए मकान हराम कमाई के खड़े करके जा रहे हो। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद न करें। ये औलाद आपको याद नहीं रखेगी, ये कब्र में औलाद आपको कफना देगी, दफना देगी। कब्र में आपका अमल आपके काम आएगा, आपका ईमान आपके काम आएगा, आपकी औलाद आपके काम नहीं आएगी। हाँ, अगर औलाद को दीनदार बनाओगे, आलिम बनाओगे, तो ये औलाद कब्र में भी आपके काम आएगी।
आखिरत में भी आपके काम आएगी। आपकी औलाद जब दुआ के लिए हाथ उठाएगी, दुआ करेगी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको पाला है। अपनी बच्चियों को सिर्फ इसलिए आलिमा मत बनाओ कि उनको रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ, इसलिए आलिमा बनाओ कि आपकी बच्ची जब माँ बने एक दीनदार माँ बने, आपकी बच्ची जब बीवी बने एक दीनदार बीवी बने, आपकी बच्ची जब किसी घर में जाए तो घर को रोशन करे, ये सोच करके अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दो। कुरान कहता है वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, ऐ नबी की बीवियों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है, जो हदीसें पढ़ी जाती है, उसको याद किया करो। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान के घर में कुरान और हदीस का दर्स होना चाहिए। अगर आपने अपनी बच्चियों को मोबाइल दिया है तो उस मोबाइल का सही इस्तेमाल भी अपने घर की बच्चियों को सिखाइए। छोटे छोटे बच्चों के लिए आज बहुत सारे मुफीद वीडियो भी आते हैं। आप यूट्यूब पर अच्छी चीजें जो दीन सिखाने वाली चीजें वो अपने बच्चों को दिखाइए, न कि आप अपने बच्चों को यूट्यूब देख करके आजाद छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो उनके जहन को और दिमाग को बर्बाद करते हैं। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम इस दुनिया में अल्लाह को राजी करने वाला अमल करें। रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम को जिन भाइयों ने मुनक्किद किया है, अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें अपनी कमी और कोताहियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो बातें आज उलमा ने बयान की हैं, चाहे बंगला में हुई हैं चाहे उर्दू में हुई हैं, अल्लाह कहने वालों को सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमारे वो भाई जो रमजान से के बाद मस्जिद से जिन्होंने नाता तोड़ लिया है, और कहीं फेसबुक पर बड़ा अच्छा मैंने एक फोटो देखा था, रमजान के बाद का फोटो था किसी मस्जिद का। रमजान के पहले पूरी मस्जिद भरी थी और रमजान के बाद 2-4 नमाजी मस्जिद में थे, तो फोटो देख करके किसी ने लिखा था कि रमजान खत्म हो गया, मेहमान चले गए, अब घर वाले बाकी बचे हैं। मस्जिद से जो लोग जुड़े थे, जिनका असल रिश्ता जुड़ा था, वो रमजान के बाद भी जुड़ा है, और जो 1 महीने के लिए मेहमान बन के आए थे रमजान के बाद चले गए। पहले पुरानी मेरी डायरी में गालिबन 2009 के आसपास में मैंने कहीं डायरी में देखा कि इस इलाके का नाम लिखा हुआ है। कई प्रोग्रामों में अपनी मजबूरियों के सबब मैं नहीं आ पाया, तो अब बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि पता नहीं फला जलसे में अब्दुल गफ्फार साहब का नाम है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी एक डाउट और शक वाली बात है। लेकिन आज के प्रोग्राम के लिए खास तौर से मैं सुबह सवेरे बनारस से चला और दिन भर की सफर की थकावटों को बर्दाश्त करते हुए बरहरवा तकरीबन 7:30 बजे जब मैं पहुंचा, दिन से ही ऐसा लग रहा था मौसम करवट बदल रहा है, मगर जब बरहरवा पहुंचा और जोरदार बारिश होने लगी, तो बारिश के पानी के साथ साथ मुझे आज का ये जलसा भी बहता हुआ नजर आ रहा। जो नौजवान मुझे रिसीव करने गए थे उनके चेहरों से भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत मायूस हो गए, और प्रोग्राम होने का इम्कान बहुत कम बचा। लेकिन मैं सलाम करता हूं यहाँ के नौजवानों की हिम्मत को कि जैसे ही बारिश रुकी है उन्होंने देर नहीं की और मौसम के नासाज होने के बावजूद प्रोग्राम को खड़ा किया। और मैं नहीं समझता था कि इतनी अच्छी तादाद में सामीन और सामियात यहां पर आएंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों की हाजिरी को देख करके बहुत दिली मसरत और खुशी महसूस कर रहा हूं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, चूंकि ये प्रोग्राम यहाँ के नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ रखा था, और ये कोई चंदे का प्रोग्राम नहीं, दावती और तबलीगी प्रोग्राम है। इस लिहाज से कई महीनों की मेहनत के बाद इस तरीके का प्रोग्राम होता है। अगर प्रोग्राम न होता फिर पता नहीं कब हालात मुनासिब होते और हम इकट्ठा होते,
मैं इन तमाम नौजवानों के हक में और इनके जो बुजुर्ग हजरात हैं जिनकी भी मेहनतों से कोशिशों से आज का प्रोग्राम हुआ है, सबके हक में मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आप लोगों की इस कोशिश को कबूल फरमाए, हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए, और जो बातें आज इस स्टेज से बयान हों अल्लाह ताला कहने वालों को सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, किसी भी प्रोग्राम में अगर आज कोई पूछता है कि मौलाना आपका मौजू क्या रहे, तो एक बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा जवाब ये है कि हम मुआशरे की इस्लाह पर बात करें। जाहिर है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और कोई बड़ी बीमारी आपके अंदर हो, अल्लाह ना करे, तो डॉक्टर आपको सर्दी और जुकाम और बुखार, अगर एक माहिर डॉक्टर होगा तो वो आपके सर्दी जुकाम और बुखार से पहले बड़ी बीमारी को दूर करने की कोशिश करेगा। मुआशरे में आज हम कहां खड़े हैं मेरे प्यारे साथी, मुझे बहुत अफसोस होता है जब हम अपने मुआशरे में उन लोगों को जो मुसलमान हैं, इस्लाम का नाम उनके साथ लगा, इस्लाम का लेबल उनके साथ लगा है, जब उनके जरिए हम ऐसी हरकतें देखते हैं, ऐसे अमाल देखते हैं जो दर हकीकत इस्लाम का जनाजा निकालने वाले अमाल है, तो बहुत तकलीफ और दर्द होता है मेरे प्यारे साथी। रमजान का एक महीना इबादत करने के बाद हमारा नौजवान जब आपको बुराई और बेहयाई के अड्डों पर नजर आता है, हमारी नौजवान लड़कियां बदकारी और बेहयाई के काम करते हुए नजर आती हैं, और कल तक तो बड़े बड़े शहरों का मामला था, कलकत्ता और दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों की बात, अब तो भागलपुर का इलाका हो, पाकुड़ का इलाका हो, बरहरवा का इलाका हो, फरक्का का इलाका हो, छोटे छोटे कस्बों और टाउन से भी हम इस तरीके के मनाजिर देखते हैं कि मुसलमान लड़की है और किसी के साथ बाइक पर जा रही है, किसी के साथ पार्क में तमाशे कर रही है, किसी के साथ स्टेशन पर बैठ करके उससे सट करके बातें कर रही है, और इस बात का भी कोई अता पता नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि जिस लड़के के साथ वो बैठी है वो लड़का मुसलमान भी है या नहीं। कितनी बार ऐसा मंजर देखने को मिलता है, बुर्का पहनी हुई लड़की और दस्ताने पहन करके घर से निकली, इतने बड़े पर्देबाज घर की है, इतने दीनदार घर की है कि सर से पैर तक नकाब भी पहन करके निकली और हाथों में दस्ताने भी पहन करके निकली है, और जिस लड़के के साथ वो गुलछर्रे उड़ाते नजर आ रही है, लड़के के हाथ के कड़े और लड़के के हाथ का कलावा ये बता रहा है वो लड़का गैर मुस्लिम। समाज कहां जा रहा है मेरे प्यारे साथी, ये सोसाइटी कहां जा रही है? कौन सा ऐसा गांव है मुसलमानों का जहां शराब नहीं पी जा रही? ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आ रहे हैं कि आंखें दंग हो जाती हैं, हैरानी होती है कि कहां जा रहे हैं हमारा। मौलाना साहब शादी हुई है, फला लड़का लड़की की 3 ही महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया, क्या किया? कहां जा रहा है हमारा समाज? बेहयाई, ज़िनाकारी, शराब नोशी। उसके बाद अगर हमें और आपको ये शिकवा है कि इस्राइल हम पर बम बरसा रहा है और धमाके से जमीन से लोग हवाओं में उछल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों की कटी हुई लाशें हमारे सामने आ रही हैं, तो मुझे कहने दीजिए मेरे प्यारे साथी, अल्लाह हमसे बहुत नाराज है, और अल्लाह जब नाराज होता है तो उसकी नाराजगी बहुत बहुत सारी शक्लों में हमारे सामने नजर आती है। कभी जालिम बादशाह आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा, कभी महंगाई और इक्तिसादी परेशानियां आपके ऊपर लाद दी जाएंगी, कभी ऐसे हालात आ जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा, कहत साली आ जाएगी, बारिश के लिए एक एक कतरे के लिए तरसेंगे इंसान,
और कभी ऐसे हालात आ जाएंगे कत्ले आम होगा और एक तरफ से पूरी पूरी बस्तियों को मिटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। कुल हुवल कादिर अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शिया। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए, अल्लाह ताला 3 तरीकों से तुम्हारे ऊपर अपना अजाब नाजिल कर सकता है। कभी आसमान से अजाब आएगा बिजली की शक्ल में, बारिश की शक्ल में, कभी जमीन के नीचे से अजाब आएगा जलजले की शक्ल में, भूकंप की शक्ल में, और कभी अल्लाह ताला औ यल्बिसकुम शिया, तुम्हें आपस में गुत्थम गुत्था कर देगा, लड़ा देगा, तुम्हारे बीच में आपस में इख्तिलाफ पैदा कर देगा, तुम एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा हो जाओगे। अल्लाह का अजाब किसी भी शक्ल में आ सकता है, लेकिन हाँ, अल्लाह का अजाब बिला वजह नहीं आता। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, आपका रब अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, मेरे बंदो अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले बन जाओ, तुम फरमा बरदार बन जाओ, तो अल्लाह को क्या पड़ी है, अल्लाह तुम पर अपना अजाब क्यों नाजिल करेगा। व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह तो तुम्हारी छोटी छोटी नेकियों पर बड़ा बड़ा सवाब देने वाला है। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों का हाल जानने वाला है। अल्लाह तुम पर बिला वजह अपना अजाब नाजिल नहीं करेगा। अल्लाह का तो वादा है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। ये बस्ती वाले, ये गांव वाले, ये इलाके वाले, ये शहर वाले अगर ये मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, अल्लाह का वादा है अल्लाह आसमान की बरकतों के दरवाजे उनके ऊपर खोल देगा, अल्लाह जमीन की बरकतों के दरवाजे उनके ऊपर खोल देगा। आज हिंदुस्तान के हालात, अब तो क्या मैं बयान करूं, कभी कभी मैं सोचने लगता हूं, ये हमारे यूट्यूबर भाई बेचारे बैठे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, बात कुछ होगी शीरा कुछ लगा देंगे। और न्यूज चैनल वाले तो मसाला खोजते हैं यूट्यूब के ऊपर कि किसी आलिम का कोई हमें मसाला मिले और हम उसको न्यूज चैनल पे चलाएं। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। जिस मुल्क में आपने 1000 साल हुकूमत की, उस मुल्क में आज आप इस लेवल पर क्यों पहुंचे हैं, ये गौर करने की बात है। कौन सी ऐसी सलाहियत थी, कौन सी ऐसी ताकत थी जो अल्लाह ने आपको नहीं दी, मगर हमने अपनी सलाहियतों का गलत इस्तेमाल किया, अपनी ताकतों का मिसयूज किया। हमें अल्लाह ताला ने इस मुल्क में बहुत कुछ दिया था, हम चाहते इनकलाब पैदा हो सकता था इस मुल्क में, मगर जब हमें हुकूमतें मिली, ताकत मिली, हमें ओहदे मिले, हमने उनका गलत इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे साथी, हमें अपना इतिहास पढ़ने के बाद, अपनी तारीख पढ़ने के बाद कभी कभी अफसोस होता है कि इस मुल्क में हम क्या कर सकते थे और हमने क्या किया। याद रखो मेरे प्यारे साथी, इंसान को अल्लाह ताला जितना बड़ा मकाम देता है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी भी देता है। दुनिया की और कौमों से वो सवाल नहीं होगा जो हमसे और आपसे होगा। अल्लाह ने हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है, अपने आखिरी नबी का उम्मती बनाया है। ये बहुत बड़ा मकाम है, ये बहुत बड़ी पोजीशन है, और इस पोजीशन के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, द बेस्ट कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, तुम दुनिया के सर्वोत्तम समाज हो, सबसे बेहतरीन कौम हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें निकाला गया है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, लोगों को कुछ देने के लिए।
तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोका करते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। अल्लाह ने इस आयत के अंदर हमारा मकाम भी बता दिया, हमारी पोजीशन भी बता दी, और अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी भी बता दी। ऐ मुसलमान, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है, मगर ये मकाम जो तुझे मिला है, ये सम्मान जो तुझे मिला है, ये ऑनर जो तुझे मिला है, ऐ मुसलमान, तुझे 3 काम करना पड़ेगा। तामुरूना बिल मारूफ, तुझे नेकी का हुक्म देना पड़ेगा, व तनहौना अनिल मुनकर, तुझे बुराइयों से रोकना पड़ेगा, व तुमिनूना बिल्लाह, तुझे अल्लाह के ऊपर ईमान रखना होगा। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती, जितना बड़ा मकाम उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमारे प्यारे नबी को देखो मेरे प्यारे साथी, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, इक़रा अलैयल कुरान, ऐ अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। ओ जिम जाने वाले नौजवानों, वो अपनी बॉडी शॉडी पर गुरूर करने वाले नौजवानों, वो अपनी पर्सनालिटी पर गुरूर करने वाले नौजवानों, आओ मैं तुमको बताऊं, अब्दुल्ला बिन मसूद कोई बॉडी बिल्डर इंसान नहीं, कोई मजबूत कोई तवाना इंसान नहीं, दुबले पतले थे, इतने पतले थे। एक मर्तबा पेड़ पे चढ़ के मिसवाक तोड़ रहे थे, पीलू की मिसवाक, पतली पतली उनकी टांगे हवा में लहरा रही थी। सहाबे किराम को हंसी आ गई देख करके, हवा में उनके दोनों पैर झूल रहे थे। नबी अकरम ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? कहा कि मिन दिक्कत साक़ी, ऐ अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन मसूद इतने पतले हैं, पेड़ के ऊपर चढ़े हैं, हवा चल रही है, उनकी टांगे हवा में लहरा रही, हमें देख करके हंसी आ रही। आपने फरमाया, लहुमा अशद्दु अलल मीज़ान मिन उहुद, ऐ मेरे सहाबा, अब्दुल्ला बिन मसूद के पतले पतले पैर कयामत के दिन मीज़ान अमल के ऊपर, जिस तराजू पर लोगों के अमाल को तौला जाएगा, उस तराजू पर ये पतली पतली टांगे उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार होंगी। अल्लाह के आपका खूबसूरत चेहरा नहीं देखा जाएगा मेरे नौजवानों। ओ मेरी प्यारी बहनों, अपने मेकअप पर मेहनत करने वालियों, अपने बालों पर मेहनत करने वालियों, अपने कपड़ों पर हजारों रुपए खर्च करने वालियों, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे बदन की जसामत अल्लाह ताला क्या माना नहीं रखती। तुम्हारा तकवा कैसा है, तुम्हारा दीन कैसा है, तुम्हारा अमल कैसा है, तुम्हारा ईमान कैसा, अल्लाह क्या, तो ये मैटर करता है। अब्दुल्ला बिन मसूद दुबले पतले इंसान, कोई हमारे नौजवानों के अंदर जो एक भाई स्मार्ट होना चाहिए बंदा, हैंडसम होना चाहिए, वो सारा क्राइटेरिया, दुबले पतले। मगर अल्लाह कुरान पढ़ते तो इतना प्यारा कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं, जिसको कुरान बिल्कुल ताजा ताजा सुनना हो, ऐसा सुनना हो जैसे कुरान उतर रहा है, वैसा कुरान अगर किसी को सुनना हो तो अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान सुने। आज के दौर में भी अल्लाह ताला हिफाजत करे, हरमैन के जो इमाम हैं उसमें से एक इमाम की क़िरात आज भी जब सुनो, तो वो रिटायर हो गए, अब इमामत नहीं कराते हैं, मगर आज भी यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो आ जाए, हरम की मस्जिद हो, खाने काबा सामने हो और शेख सऊद अश-शुरैम कुरान पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कुरान अभी उतर रहा है हमारे सामने। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल पर डायरेक्ट वो कुरान असर करता है। मेरे प्यारे साथियों, अच्छी आवाज में कुरान पढ़ा जाए तो आज भी उसके अंदर बड़ी अपील हो। नबी अकरम ने फरमाया, अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। कहा, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? व अलैका उनज़िल, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। कहा, अब्दुल्ला इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन गैरी, आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। ओ मुसलमानों, तुम्हारे नबी तो कुरान उनके ऊपर उतरा था, वो तो साहिबे कुरान थे, वो तो कुरान को हमेशा पढ़ते रहते थे, पढ़ाते रहते थे। वो नबी कुरान को सुनने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। ऐ नौजवान, जा करके अपने यूट्यूब की हिस्ट्री जा करके चेक कर लेना, अपने फेसबुक के वीडियोस की हिस्ट्री जा करके चेक कर लेना, तूने कितनी मर्तबा कुरान को सुना है। जाओ, कोई तकरीर सुनने की जरूरत नहीं।
अपने गरेबानों में झांक लो, अपने यूट्यूब की हिस्ट्री जाके देख लो, तुमने पिछले 24 घंटे में कितनी बार अल्लाह का कुरान सुना। हमें कुरान सुनने की फुर्सत कहां है? हमें बॉलीवुड के गाने, फिल्मी गाने, म्यूजिक, इन सब चीजों में मजा आता है, हमें कुरान सुनने में लज्जत नहीं आती। नबी अकरम अब्दुल्ला बिन मसूद से कह रहे, अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं दूसरे के।